सत्य का पवित्र शास्त्र जनवरी दिनांक 27। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है, ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। भजन संहिता 34 का 12 से 14 पद। प्रभु का दास और चेला प्रेरित पतरस भी इसी बात को नए नियम की कलीसिया को लिखता है। पहला पतरस 3 अध्याय का 10 से 11 पद। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। चाहे किसी भी समय और पीढ़ी के लोग क्यों ना हो, परमेश्वर यहोवा का नियम तो नहीं बदलता। पुराने नियम और नए नियम के सभी संतों के लिए एक ही नियम कि यदि जीवन को चाहते हो और भलाई को देखना है तो अपनी जीभ और मुंह को नियंत्रण में रखना होगा। संसार के लोग ऐसा कहकर लोगों को बुराई में फंसा देते हैं कि जीभ में हड्डी नहीं होती और मुंह को कभी ताला नहीं लगाया जा सकता है। ये लोग अपने जीभ तथा मुंह को बेधड़क बुराई के सामान की तरह उपयोग करते हैं और परिणाम स्वरूप उनके जीवन भर वे यहोवा की भलाई को कभी नहीं देख पाते। इसलिए भजनकार दाऊद और प्रेरित पतरस दोनों ही यह स्पष्ट चेतावनी जारी किए हैं ताकि कोई भी भक्तजन अपने यहोवा की भलाई से वंचित ना रह जाए। राजा सुलेमान भी नीति वचन के संग्रह में अनेकों बार जीभ और मुंह को सकारात्मक रीति से जीवन और भलाई के साथ और नकारात्मक रीति से मनुष्य और बुराई के साथ संलग्न करता है। नीति वचन 18 का 21 पद। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। नीति वचन 12 का 14 पद। सज्जन अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से तृप्त होता है और जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी भरनी होती है। नीति वचन 13 का 2 पद। सज्जन अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तु खाने पाता है, परंतु विश्वासघाती लोगों का पेट उपद्रव से भरता है। नीति वचन 18 का 20 पद। मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। फिर बुद्धिमानी तो इसी में है कि अपनी जीभ और मुंह की चौकसी करने के लिए ऐसे प्रार्थना करें। भजन संहिता 141 का 3 पद। हे यहोवा, मेरे मुख का पहरा बैठा और मेरे होठों के द्वार पर रखवाली कर।